मिलना चाहिए। तो देवताओं ने आपस में विचार कर सरस्वती से कहा, सरस्वती तुम कंठ की देवता हो, तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में केकई की दासी मंथरा है, मंथरा कंठ पर जाकर बैठ जाओ। देवताओं के कहने पर सरस्वती अयोध्या पहुंच गई और अयोध्या में केकई की दासी मंथरा थी। मंथरा के कंठ पर सरस्वती जाकर बैठ गई। मंथरा बारंबार केकई से कहने लग गई, केकई अभी तुम खुशहाली मना रही हो, याद रखो जैसे राम अयोध्या का राजा बनेंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत है, उसको राम का नौकर बनना होगा। भरत को भी नहीं, भरत को भी पुत्र होगा, उसको भी राम के पुत्र का नौकर बनना होगा। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो कि भरत को राज टिक्का मिल जाए, राम को वनवास हो जाए। तुम्हारा 2 वरदान दशरथ के पास धरोहर रखा हुआ है, अभी तक तुमने मांग नहीं की, यही अवसर मांगने का है। एक में मांगना भरत को राज, दूसरे में मांगना राम को 14 वर्षों का वन का वास। केकई मंथरा की बुला में आ गई, वह रुष्ट होकर कुभवन चली गई। दशरथ जी पीछे से मनाने गए। दशरथ जी केकई से कहते हैं, केकई अभी तुम कुभवन में बैठी हो, सारी अयोध्या वासियों में खुशहाली छा गई है, राम अयोध्या का राजा बनेंगे, तुम कुभवन में बैठी हो। केकई कहती है राजा दशरथ से कि आपके पास 2 वरदान धरोहर रखा हुआ है, अभी तक आप मुझे नहीं दिए, मेरे मन में संदेह है कि आप देंगे या नहीं, आप नहीं भी दे सकते हैं। दशरथ जी कहते हैं 2 वरदान के बदले में तुम 4 वरदान मांग लो, तुम बैठ दोष मत दो। हमारे कुल की यह रीति है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की यह रीत है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। हमारे पूर्वज सदा सत बोलते थे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पाप से बचकर रहते थे। इसलिए हमारे पूर्वज कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहते थे। आजकल लोगों की आयु घट गई है, कारण क्या है? 5 पाप में लिप्त रहने से आयु घट गई है। एक दीवार पर लिखा था, बाप रे बाप, झूठ है सब पापों का बाप। कोई पाप कर लीजिए, कह दीजिए मैं नहीं किया, तो झूठ के झोले में चला गया। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि एक झूठ का झोला सिलवा लो, आप पाप करते जाओ और झूठ के झोले में रखते जाओ। पाप करते जाओ और झूठ के झोले में रखते जाओ।
झूठ का झोला कभी नहीं भरेगा। झूठ बराबर पाप नहीं और साच बराबर तप नहीं। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और साच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात सत्यम अप्रियम। सत बोलिए और प्रिय बोलिए। ऐसा सत नहीं हो जो कटु हो, मधुर बनाकर बोलिए। मधुर वचन है औषधि और कटु वचन है तीर। मधुर वचन औषधि के समान है, दवाई के समान है, और कटु वचन तीर के समान है। किसी को आप दवाई खिला दीजिए तो उसके शरीर का रोग छूट जाएगा, और किसी को आप तीर से मार दीजिए, तलवार से मार दीजिए, उसका शरीर घायल हो जाएगा। तो कटु वचन तीर के समान है या प्रिय वचन औषधि के समान है। आप लोग जानते हैं कि मैं दानव ने एक ऐसा सभा भवन बनवाया था। जिस सभा भवन को देखने के लिए दुर्योधन गए थे, वह सभा भवन ऐसा था कि जहां पानी था वहां सूखा मालूम पड़ता था, और जहां सूखा था वहां पानी मालूम पड़ता था। तो जहां सूखा था वहां पानी मालूम पड़ता था, वहां दुर्योधन कपड़ा समेट लेते थे, और जहां पानी था वहां सूखा मालूम पड़ता था, वहां कपड़ा नहीं समेटते थे। द्रौपदी 2 मंजिले पर से देख रही थी। वह ठहाका मारकर हंस देती है और कह देती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा, अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा। यह कटु वाणी तीर के समान लग गई दुर्योधन को, और यही कटु वाणी हो गई महाभारत युद्ध होने का कारण। यदि कटु वाणी द्रौपदी दुर्योधन को नहीं कहती तो 56 करोड़ यदुवंशी नहीं मारे जाते, 1800 सेना नहीं मारे जाते। कटु वाणी कारण बन गई। इसलिए कटु वाणी मत बोलिए, प्रिय वाणी बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिये त्राजू तोल के तमुक बाहर खोल। सोच समझ कर बोलिए, हरबरा कर मत बोलिए, हबा कर मत बोलिए। हब की ना बोली बा, ठग की ना चली बा, धीरे धरिवा पावन। यह जग है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरना, मन में रहना, भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी। दशरथ जी अमृत वाणी बोलते हैं, और केकई से कहते हैं, केकई 2 वरदान के बदले में 4 वरदान मुझसे मांग लो, व्यर्थ दोष मत दो। तो केकई कहती है पहला वरदान तो यह दीजिए कि भरत को राष्ट्र का मिल जाए, और दूसरा वरदान यह दीजिए कि राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए।
दशरथ जैसे सुनते हैं राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए तो मूर्छा कर जमीन पर गिर पड़ते हैं और बारंबार केकई से कहते हैं केकई राम को वनवास हो जाए यह वरदान तू मत मांगो, इसके बदले में और कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। केकई कहती है मुझे जब भी चाहिए तो यही 2 वरदान चाहिए, एक में भरत को राज, दूसरे में राम को 14 वर्षों का वन का वास। भगवान श्री राम आते हैं, ये अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी आप छोटी सी बात के लिए क्यों नाखुश हैं, आप खुशी पूर्वक आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा से मैं वनवास जाऊंगा और 14 वर्ष की अवधि पूरी कर वन से लौट आऊंगा, आओ कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपनी माँ को प्रणाम करने जाता हूं, माँ को प्रणाम कर लूंगा, आपको प्रणाम कर लूंगा, राशि पोशाक उतार कर रख दूंगा, वनवास को धारण कर लूंगा, तरकस में तीर भर लूंगा, बाँ में धनुष लटका लूंगा, अब वन के लिए रवाना हो जाऊंगा। भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं, अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, राशि पोशाक उतार कर रख देते हैं, वनवास को धारण कर लेते हैं, तरकस में तीर भर लेते हैं, बाँ में धनुष लटका लेते हैं और वन की रवाना हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम महल से निकलते हैं तो सीता आ जाती है और वह भगवान श्री राम के चरणों को छूकर प्रणाम करती हुई पूछती है पति देव आप कहां जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा पिता की आज्ञा से वनवास जा रहा हूं। तो सीता कहती है मैं भी वनवास जाऊंगी। भगवान श्री राम सीता को समझाते हैं, कहते हैं सीते तुम राजकुमारी हो, तुम जनक दुलारी हो, तुम मेरी प्राण प्यारी हो, तुम वनवास मत जाओ, वहां रहने सहने खाने पीने कमी है, कंदमूल फल भोजन करना पड़ता है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, भूखे रहना पड़ता है, पानी भी लग जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, अब पथरीली भूमि में चलना पड़ता है, इसलिए तुम वनवास मत जाओ, तुम महल में रहो, अयोध्या में रहो, अयोध्या में तुम्हारा मन नहीं लगे तो जनकपुर चली जाना, वहां कुछ दिन तक रहकर फिर अयोध्या लौट कर आ जाना। अयोध्या जनकपुर, जनकपुर अयोध्या आवागमन करते 14 वर्ष सिद्ध हो जाएंगे। 14 वर्षों के बाद मैं वन से लौट कर आ जाऊंगा, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। सीता कहती है पति देव आप मुझे राजकुमारी बतला रहे हैं, आप मुझे मेरी प्राण प्यारी बतला रहे हैं, आप मुझे जनक दुलारी बतला रहे हैं, आप भी तो राजा दशरथ के दुलारे हैं, आप कैसे जंगल में रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, कैसे रहेंगे, जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगी। पति बिना सुनना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिन विपत्ति हजार, पति बिना सुनना सब संसार। स्त्री के लिए पति देवता के समान होते हैं, जैसे पानी के बिना मछली का जीवन नहीं, उसी तरह से पति के बिना नारी का जीवन नहीं।
किसी नदी में, किसी तालाब में पानी सूख जाए, उसमें जो रहने वाली मछली है वह तड़पेगी, तरह का प्राण त्याग देगी। उसी तरह की हालत उस स्त्री की होती है जिस स्त्री को पति नहीं है, वह भी दुख पाती है, कष्ट पाती है। तो सीता कहती है कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, आपके साथ जाऊंगी। भगवान श्री राम पिता को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ ही क्षण में लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं, भैया मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा, आपकी सेवा में जाऊंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जरा तुम सोचो, प्रणाम करना चाहिए, छोटी को आशीर्वाद देना चाहिए। रामायण में आया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवाहि माथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाई सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। जो सुबह उठकर माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनकी चाचियां बढ़ती हैं, आयु, सुंदरता, बल और यश। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि संसार में 4 तरह के बूढ़े होते हैं। एक होते हैं वयोवृद्ध, वो वृद्ध प्रणाम है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। और दूसरे होते हैं संबंध के बूढ़े, जैसे चाचा की आयु 15 साल की है, अब भतीजा आयु 30 साल की है, तो 30 साल वाले भतीजा 15 साल वाले चाचा जी को प्रणाम करेंगे। और तीसरे होते हैं पद के बूढ़े, जैसे हाकिम बाबू है, हाकिम बाबू की आयु 30 वर्ष की है और हमारी आयु 40 वर्ष है, तो हम हाकिम बाबू को प्रणाम करेंगे, ये पद पर, इसलिए प्रणाम करेंगे। और चौथे होते हैं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सबसे विशेष होते हैं। महात्मा चांददेव के समय की बात है। महात्मा चांददेव 14 बार मौत को ठुकरा कर 1400 वर्ष तक अपने शरीर को कायम रखा। उसे मालूम था कि 1400 वर्ष के बाद मुझे संत सदगुरु के दर्शन होंगे, तो 1400 वर्ष तक शरीर कायम रखा और 1400 वर्ष के बाद कर दिया। जब संत ज्ञानेश्वर की ख्याति संसार में फैलने लग गई, तो महात्मा चांददेव के मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा हो गई। तो उन्होंने पत्र लिखा। हम लोग पत्र लिखते हैं बड़े के पास तो प्रणाम लिखते हैं, और छोटे के पास पत्र लिखते हैं तो आशीर्वाद लिखते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा, न प्रणाम लिखा, न आशीर्वाद लिखा, इतना लिख दिया कि फलाने समय में, अमुक समय में मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। पत्रवाहक पत्र पहुंचाने गया तो पत्र दिया संत ज्ञानेश्वर के हाथ में। संत ज्ञानेश्वर पत्र पढ़कर अपनी बहन मुक्ताबाई के हाथ में दे देते हैं। मुक्ताबाई पत्र पढ़ती है तो कहती है, भैया महात्मा चांददेव 1400 वर्ष का हो गया है, लेकिन अभी तक कोरा का कोरा ही है। भैया जिस तरह का पत्र आया है जवाब उस तरह का देना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ठीक है बहन। सुबह का समय था और चारों भाई बहन एक पत्थर की चट्टान पर बैठे थे। सबसे बड़े थे निवृत्तिनाथ,
उससे छोटे थे संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे थे सोपान देव और छोटी बहन थी मुक्ताबाई। चारों भाई बहन बैठे थे और 3 बार पत्थर को ठोक दिया और कहा चलो महात्मा चांदेव से मिलने के लिए। पत्थर आकाश मार्ग से चल दिया। उधर से महात्मा चांदेव बाघ के लिए सजी बाघ पर सवार होकर जा रहा था और ये निर्जीव पत्थर पर सवार होकर आ रहे हैं, तो ये तो हमसे बड़े हो गए। आकाश मार्ग में ही बाघ पर से महात्मा चांदेव उतर गया और जाकर संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया। 1400 वर्ष की उम्र वाले 14 लिखी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि संत में बड़े बड़े सम्राट का, राजाओं महाराजाओं का मस्तक झुकता है, मुकुट सरदार है। बड़ा हुई थी पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा देवता। तो लक्ष्मण जी अपनी माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी से कहते हैं माँ सीताराम जंगल जाते हैं, मैं उसकी सेवा में जंगल जाना चाहता हूं। अगर सोतिया डा होता तो सुमित्रा कहती बेटा लक्ष्मण तुम मत जाओ जंगल, तुम अयोध्या में रहकर मंगल मनाओ। लेकिन इस तरह की बात नहीं कहती है। वह कहती है बेटा लक्ष्मण मैं सिर्फ इस जन्म की माता हूं, इसके पहले मैं तुम्हारी मां नहीं थी, इसके बाद जन्म होगा तभी मैं तुम्हारी मां नहीं रहूंगी। राम सीता पहले जन्म के माता पिता हैं, इसलिए हे बेटा लक्ष्मण तुम राम सीता की सेवा में जंगल अवश्य जाओ। बेटा जो पुत्र माता पिता के साथ में रहते हैं उसे कोई दुख नहीं होता। पुत्र का भी धर्म होता है, पुनित कर्तव्य होता है कि जब तक वह माता पिता के साथ में रहे तो माता पिता किसी तरह का दुख न होने दे। देखना बेटा स्वप्न दुख नहीं हो। लक्ष्मण जी कहते हैं मां मैं जब तक जग कर रहूंगा राम सीता को कोई दुख न होने दूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा है कि स्वप्न दुख नहीं हो तो मैं आप किस्मत खार कहता हूं कि आज से मैंने सोना छोड़ दिया। लक्ष्मण सिर्फ कहाई नहीं करके दिखला दिया। लंका मेघनाथ को ही मार सकता था जो 12 वर्ष तक सोया नहीं हो, 12 वर्ष तक कुछ खाया नहीं हो और 12 वर्ष तक खन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वही मेघनाथ को मार सकता था। तो लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक सोए नहीं, 12 वर्ष तक कुछ खाए नहीं, अब 12 वर्ष तक खन ब्रह्मचर्य का पालन किया और मेघनाथ का वध किया। तो रामायण में दिखलाया गया है भाई भाई का संबंध कैसा होता है, पिता पुत्र का संबंध कैसा होता है, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, यह रामचरितमानस में दिखलाया गया है। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, सीता को नहीं। लेकिन सीता को अपने पति में कितना प्रेम हो गया कि वह भी जंगल जाने तैयार हो गई। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण को अपने भाई में कितना प्रेम हो गया कि वह जंगल जाने तैयार हो गए। तो यह रामचरितमानस, यह सत्संग प्रेम सिखलाता है, मेल सिखलाता। भाई भाई में प्रेम रखिए, मेल रखिए। पिता पुत्र में प्रेम रखिए, मेल रखिए। सास पुतों में प्रेम रखिए, मेल रखिए।
मंद भोजन में प्रेम रखिए, मेल रखिए। घर परिवार में प्रेम रहेगा, मेल रहेगा तो घर परिवार स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। अगर बेमेल हो गया तो नरक से भी बदतर हो जाएगा। एक बहुत गरीब आदमी थे, उसको 4 बेटा था और 4 पुत्र वधू थी। वे धन कमाने के लिए घर से रवाना हो गए। रास्ते में रात हो गई, पर प्रेत बैठा था, वह सब तमाशा देख रहा था। कुछ ही क्षण प्रेत नीचे आ गया। अब बुढ़ा बाबा से पूछने लग गया, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, अपने पास दाल चावल सब्जी नमक तेल हल्दी मसाला कुछ नहीं है, आप लोग क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा क्या खाऊंगा है या मुझे बांध सकता है, खा सकता है। प्रेत कहा बुढ़ा बाबा आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको धन का पता बतला देता हूं, धन लीजिए अब मुझे छोड़ दीजिए। प्रेत सबको लेकर गया, एक पहाड़ी गुफा में ले गया, कहा यह धन गड़ा हुआ आप लोग खा लीजिए। मर्द राजा ने यज्ञ किया था, इतना धन दान किया, सोना चांदी हीरा, लोग नहीं ले जा सके, पहाड़ में गाड़ दिया। मुझे सब दिखा हुआ है, यहाँ गड़ा हुआ खा लीजिए। सबको मिलकर खा लिया, गट्ठी बांधकर घर चला गया। 1000 एकड़ जमीन खरीद लिया, 5 मंजिला मकान बना लिया। धनवान होने की खबर लोगों में फैल गई। उसके पड़ोसी को भी 4 बेटा था, 4 पुत्र वधू थी। वह भी उसी के नकल में उसी घास के पास चला गया। वह भी एक बेटा से कहा तुम पानी लाओ, दूसरे बेटा से कहा आग लाओ, तीसरे बेटा से कहा जलावन लाओ, चौथी बेटा से कहा चूल्हा बनाओ, अब पुत्र वधू से कहा बर्तन साफ करो। कोई बुढ़े की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसके परिवार में मेल नहीं था, सब अनाकामी करने लग गया। अब बुढ़ा स्वयं खुशली काटने लग गए। उसी घास की फुनी पर प्रेत था, नीचे आ गया। बुढ़ा बाबा से पूछा बुढ़ा बाबा रात हो गई है, आपके पास दाल चावल सब्जी नमक तेल हल्दी कुछ नहीं है, क्या खाएंगे? बुढ़ा बाबा ने कहा क्या खाऊंगा, भगवान जो भेजेंगे वही खाऊंगा। प्रेत ने फिर पूछा यदि भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो कहा देखते हो रस्सी बांध रहा हो, इस रस्सी से तब तुमको बांध लूंगा, चूल्हा चढ़ाऊंगा तब खा लूंगा। प्रेत ने कहा बुढ़ा बाबा आप मुझे नहीं बांध सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, आगे परिवार में मेल नहीं है। देखिए आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आगे परिवार में मेल नहीं है, आप लोग जल्द से भाग जाइए नहीं तो सबको मार डालूंगा। प्रेत कहने पर सब कोई जान बचाकर भाग गया। उसे परिवार में मेल नहीं था, उसे धन नहीं मिला। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां सुमति है, प्रेम है, मेल है, वहां संपत्ति कमी नहीं है। इसलिए सुमति रखिए, आपस में प्रेम रखिए, मेल रखिए। लक्ष्मण जी अपनी मां के निकट से अपनी स्त्री उर्मिला के पास जाकर खड़े हो गए। राधे श्याम रामायण का एक दोहा सुनाता हूं। कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, या यो कहिए घन घोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहां। पहले ऊपर को गए फिर नीचे हो नैन, देख दशा निज प्रिया की बोले लक्ष्मण बैन। उर मिले विदा करो, उर मिले विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने की, दिन है उत्साह दिखाने की।
माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। इसलिए न जादे देर तलक, इसलिए न जादे देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में, ठहरूंगा इस मंदिर में। भाई का जीवन सार्थक है, भाई भाभी की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाई भाभी की सेवा में। यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सह सकती हो, यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सह सकती हो, इससे कहने आया हूँ, इससे कहने आया हूँ, तू साथ मेरे चल सकती हो। इससे कहने आया हूँ, तू साथ मेरे चल सकती हो। अब उर्मिला जवाब सुनिए, उर्मिला क्या कहती है। नाथ मुझे ले चलिएगा, नाथ मुझे ले चलिएगा, करता में बाधा आवेगी, करता में बाधा आवेगी। जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए न जाऊं साथ तेरे, इसलिए न जाऊं साथ तेरे, जी लूंगी 14 वर्षों ले, जी लूंगी 14 वर्षों ले। तस्वीर जो आपका रखा है, पूजूंगी 14 वर्षों ले। तस्वीर जो आपका रखा है, पूजूंगी 14 वर्षों ले। लक्ष्मण ने जब यूं सुना, अर्धांगिनी की वैन रोम रोम हर्षित हुआ, शैल भय दो नैन। राम लक्ष्मण सीता तीनों तो रवाना हो गए। पहले दिन तपसा नदी किनारे वास किया, दूसरे दिन गंगा नदी किनारे सिंहपुर में पहुंचकर वहां वास किया। वहां राम सीता दोनों पत्तों बिछोने पर सोए थे। मालाओं का मालिक गुनिसार खड़े होकर पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद लेकर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, तो गुनिसार कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये राम सीता अयोध्या के आनंद भवन में सोते थे, मखमल गद्दार बिछोने पर सोते थे, और आज पत्तों के बिछोने पर सोना पड़ता है। अभागिनी के कई, चंडाली के कई अपने पुत्र को राय दे दिया, सोतिन के पुत्र को वनवास दे दिया। कितना दुख दिया के कई माता ने भगवान श्री राम को। लक्ष्मण जी ने गुनिसार से कहा, सुनिए भाई गुनिसार, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई गुनिसार, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, से अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्व की राखा, जुदश्रेष्ठ फल चाखा। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म से बच के रहना चाहिए। अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, और जो किया जाए उसका घर देखो। तो अच्छा कर्म कीजिए, दूसरे की भलाई कीजिए, दूसरे का कल्याण कीजिए, और सत्कर्म करते हुए भगवान की भक्ति कीजिए। इसी वास्ते मानव का सही मिला है। परमेश्वर भाव और धर्म भाव ने मिलकर ये संपूर्ण परिवार
शांति के लिए, सुन्नति के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि समूह परिवार का कल्याण हो, सुख शांति मिले, सुन्नति हो, और जो सत्संग आए हुए हैं उन सबों का भी कल्याण हो। सबों के कल्याण के लिए गुरु महाराज से विनती करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।